हेलो बच्चों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक देने जा रहे हैं। वो चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत ही ये ट्रिकी यूनिट है और आसानी से रटना मना है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बार बार स्टूडेंट से बोलते हैं कि रटना मना है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है और थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में और थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग पार्ट होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं ओनली थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम शुरू करेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड द पाथ फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं एक एक कर करके। जहाँ तक हो सकेगा हम अपना वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी यूनिट है। करीब अगर इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाए तो करीब 8 और 9 घंटे का ये यूनिट है। लेकिन फिर भी हम छोटे में जहाँ तक होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं इसकी हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए थर्मोडायनेमिक्स। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले कुछ प्रोसेस को समझना होता है। वो क्या है? तो बाउंड्री होती है। क्या होती है बेटा? बाउंड्री क्या होती है? तो यह रियल भी हो सकती है, इट इज रियल, और इमेजिनरी भी होती है। इमेजिनरी, यह रियल भी होती है और इमेजिनरी होती है। जैसे कि मान लियो खुले बर्तन में हमने कोई चीज़ खुले बर्तन में हम कोई चीज़ हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। तो बाहर का जैसे कि ये है, तो मान लो कि ये जो है यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि बाहर से एयर जो है बाहर से अपना प्रेशर इसे रोक रहा है नीचे की तरफ, वेपर को। तो बाउंड्री जो क्या है, यह रियल भी होती है और इमेजिनरी होती है। एक्चुअली में बाउंड्री है क्या? मान लो कि हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर ले लिया, चलो वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया और इसको बाहर से ढक दिया, कवर कर दिया। तो वाटर जैसे ही हमने लिया और हीट किया तो यह क्या होगा? वेपर में होगा। जैसे ही वेपर ऊपर जाएगा तो ऊपर की बाउंड्री रोक लेगी, इधर जाएगा तो इधर वाला ये वाल रोक लेगा, इधर आएगा तो इधर वाला वाल रोक लेगा, इधर आएगा तो इधर वाला वाल रोक लेगा। अब चलो बाहर वाले पोर्शन को सराउंडिंग कहते हैं। तो क्या है बेटा? यहाँ पर एयर है, एयर इधर से आ रही है और इस पर अपना प्रेशर अप्लाई कर रही है, इधर से भी प्रेशर एयर अप्लाई कर रही है, इधर से भी प्रेशर अप्लाई कर रही है एयर। तो देखो, अंदर की चीज़ को जो बाहर न जाने दे, अब बाहर की चीज़ को अंदर जाने से रोकता है, उसी को बाउंड्री कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और बाउंड्री दो तरह की होती है, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी। तो चलो उसे पर देखो, यूनिवर्स की हम बात करते हैं। यूनिवर्स में दो चीज़ आती है, एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लें। मान लो कि हमारे पास ये है, बाहर से हमने बंद कर दिया, इसमें हमने वाटर ले लिया, ठीक है, और इसको हमने हीट कर रहे हैं, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, और वेपर बनना शुरू होगा। जैसे ही 100 डिग्री आएगा तो बॉयल होना शुरू होगा। वेपर जो क्या है, बाहर नहीं निकल पा रही है, ये बाउंड्री, इधर भी नहीं जा रही है, ये बाउंड्री, और इधर का भी एयर इधर लगा रहा है। तो हम बताओ कि इस बीकर में क्या है, किस चीज़ को हम परख कर रहे हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं, किसका टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं? तो बेटा ये वाटर वेपर का चेक कर रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं। तो वाटर हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम। तो जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं वह हमारे लिए सिस्टम, और उसके अगल बगल वाले को जो भी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग। मान लो कि हम सन के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो सन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सन हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम। और सन के अगल बगल में क्या है? बहुत सारे स्टार्स हैं,
और प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉयड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं पाई जाती है, उस सब को क्या कहते हैं? सराउंडिंग। तो सिस्टम के अगल बगल रहने वाले सब्सटेंस को हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम भी समझ में आ गई और सराउंडिंग भी समझ में आ गई। अब हम सिस्टम के बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, एकदम आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो होते हैं यह कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, सिस्टम के जो टाइप होता है, पहला होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। दूसरा क्या होता है? क्लोज सिस्टम। और तीसरा जो क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में ये देखो कि हमारे पास ये बीकर है, ये खुला हुआ है, ऊपर से ढका हुआ नहीं है। इसमें हम कुछ डाल दिए हैं, गैस डाल दिए हैं, वाटर डाल दिए हैं, लिक्विड डाल दिए, कुछ भी हम डाल दिए हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि ये वेपर में जब हम हीट करेंगे तो वेपर में होगा, और ये वेपर जो क्या है बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है? मास भी चेंज हो रही है और एनर्जी भी चेंज हो रही है। पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। गैस जो है, सिलेंडर में गैस है और उसको हम खोल देंगे तो क्या होगा? ओपन सिस्टम हो गया, धीरे धीरे गैस निकल जाएगा, तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा? गैस कम हो गया, तो मतलब कि गैस का मास जो है, अमाउंट जो क्या है, कम हो गया। तो ओपन सिस्टम में अगर कोई भी सब्सटेंस रखते हैं तो बेटा क्या होता है? मास हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा? एनर्जी या हीट बोथ एक्सचेंज बदल जाता है। अब देखो ये हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? तो क्लोज सिस्टम में देखो, यहां क्लोज सिस्टम कर दे रहे हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? तो क्लोज सिस्टम में मान लो कि हम लिए ये बंद है, यहां पर वाटर ही ले लिए, उसमें वाटर लिए तो यहां भी वाटर ले लिए, इसे हम हीट कर रहे हैं। धीरे धीरे वेपर बनेगा, तो बाहर नहीं निकलेगा, निकलने में मशक्कत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मास यानी कि क्या होगा कि मास कम नहीं होगा, मास क्या हो जाएगा? नॉट चेंज या अनचेंज, बट एनर्जी यानी हीट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या होगा? मान लो कि देखो कुकर में कोई चीज बन जाता है तो उस समय क्या होता है? हीट तो रहता है, ठीक है। धीरे धीरे रख देते हैं तो क्या होता है? जो दाल हम कुकर में बनाते हैं, और कुकर में बनाने के बाद में उससे तो गैस भी निकलती है, उसके बाद में धीरे धीरे रख देते हैं। वह क्या होता है कि दाल उतना ही रहता है, लेकिन उसकी जो हीट जो है धीरे धीरे निकल जाएगी और वह ठंडा हो जाएगा। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास चेंज नहीं होती है, लेकिन एनर्जी या हीट चेंज हो जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बेटा? तो देखो, यह वैसा तो प्योर आइसोलेटेड का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है। अब ये देखो, जैसे कि थर्मस फ्लास्क है। तो थर्मस फ्लास्क में क्या होता है? जब हम किसी भी गर्म चीज को, लिक्विड को हम रख देते हैं, चाहे मिल्क हो, चाहे टी हो, चाहे गर्म पानी हो, उसको हम रख देते हैं तो वह 2, 4, 10 घंटे तक गर्म रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि हीट भी बाहर नहीं निकल रही है और मास भी नहीं चेंज हो रहा है ना। वो दोनों अनचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको करेंगे? मास नो चेंज, एनर्जी यानी कि हीट क्या हो जाएगा? नो चेंज, यानी कि मास एंड हीट बोथ आर नो चेंज इन आइसोलेटेड। बोलो, क्लियर हो गया? हो गई कि नहीं बात? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, तो इस पर हम क्यों ना कुछ क्वेश्चन कर ले।
क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या होगा कि जो ये थ्योरी हम लोग पढ़े वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, एकदम मस्त आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, जिससे कि कंसेप्ट जो है आप लोगों का बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर वन, एक क्वेश्चन है, ए वेल स्टॉप्ड थर्मस फ्लास्क contain some ice cube। एक थर्मस फ्लास्क है, उसमें एक आइस क्यूब जो है हम डाल देते हैं, है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, चलो हम दे देते हैं क्लोज सिस्टम, बी ओपन सिस्टम, सी आइसोलेटेड सिस्टम, डी नन माने इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन होगा? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टॉप थर्मस फ्लास्क है। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, ना हीट अंदर से बाहर निकल सकता है, ना बाहर से अंदर आ सकती है, तो ना उसमें हीट का चेंज होगा, ना मास का चेंज होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? चलो तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का ये एग्जाम्पल होगा। वेरी गुड, चलो समझ में आ गई। एक दूसरा क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अभी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वार्मिंग NH4Cl है ना, इसको कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl है विद NaOH से इसमें मिला दिया गया है ना, NaOH इन ए टेस्ट ट्यूब में इसे डाल दिया गया। क्या डाल दिया? NH4Cl को और NaOH को डाल दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज सिस्टम, बी आइसोलेटेड सिस्टम, सी ओपन सिस्टम, डी नन ऑफ दिस। ओपन सिस्टम यहां पर क्या है जाएगा? ओपन सिस्टम। अब ये देखो हमारे पास एक बीकर है, इसमें क्या डाल दिए? NH4Cl डाल दिए और प्लस NaOH डाल दिए। जब डाल दिए तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो ये क्या बीकर क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? ओपन होता है, बाहर से खुला हुआ रहता है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात है ना। तो इसमें देखो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो गैस भैया निकलेगा। अब ये देखो ओपन सिस्टम होगा, कैसे आती इसको देख लेते हैं। देखो NH4Cl प्लस NaOH जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? देखो NH4 पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, Na पर प्लस, OH पर माइनस, तो क्या बनाएगा? NH4OH प्लस ये क्या बना देगा? NaCl बना दिया। अब NH4OH को हम डिकम्पोज करेंगे तो हटाएंगे तो क्या बना देगा? NH3 या प्लस H2O, और फिर इसमें मिला दो NaCl। ये बन, यानी कि अमोनिया गैस इससे निकल रहा है। तो जब अमोनिया गैस निकलेगा तो क्या होगा? मास में कमी होगी, मास में कमी आ जाएगी, तो मास भी कम हो गया।
और बाहर ओपन है तो हीट भी रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, कम हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन सिस्टम। चलो बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा जब हम सिस्टम को समझ गए तब हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे धमाकेदार एकदम एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से सब हम समझाते हुए चलेंगे, फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो चलो अब हम लोग सीख गए। अब हम क्या करेंगे, पहला जो पार्ट है हमारा है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या है भाई, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अब ये देखो, पहले हम इंटेंसिव की बात कर लेते हैं, तो इंटेंसिव देखो, किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज को, है ना, किसी भी सिस्टम को बाईपार्ट करने पर, किसी भी सिस्टम को बाईपार्ट करने पर, यानी कि 2 भागों या 3 भाग या 4 भाग में बाईपार्ट करने पर अगर उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं होती है, उसी को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। बोलो ठीक है, हाँ या ना, है ना। प्रॉपर्टीज आर not change when we divide माने बाई पार्ट, डिवाइड एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम को बाई पार्ट करने पर अगर उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं आती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मान लो कि हमारे पास ये मार्कर है, ये 2 पार्ट में है, ये 2 पार्ट में है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास मार्कर है, अगर हम इसको क्या करें कि 2 पार्ट में ऐसे तोड़ें तो क्या इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। आयरन का एक छोटा पार्ट भी रहेगा तो डेंसिटी उतनी ही रहेगी जितना कि 100 क्विंटल भी आयरन रहेगा। इसका कहीं भी पार्ट की डेंसिटी सेम है। तो इसको ये हमारे लिए, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए सिस्टम हो गया। तो सिस्टम को बाई पार्ट करने के बाद भी यदि प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो वह क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर सिस्टम को बाई पार्ट करने के बाद अगर प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है तो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत मार्केबल चीज है। और यहां से एक क्वेश्चन नीट में तो मस्ट आता है, पक्का एक आता है। तो 4 नंबर की बातें जो है काम होने लायक होने वाला है। तो देखो ये इंटेंसिव क्या हो गया भाई, तो लाइक क्या होता है इसका एग्जांपल, डेंसिटी हम दे देते हैं, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, है ना, प्रेशर हो जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा, मोलर एनर्जी हो जाएगी, मोलर एनर्जी। ध्यान दो कि एनर्जी को बाई पार्ट किया जाता है लेकिन उसमें मोलर वर्ड लग जाता है, यानी कि पर मोल एनर्जी अगर आ जाए तो समझ लेना कि वह इंटेंसिव है, उसे बाई पार्ट नहीं किया जा सकता है। बोलो समझ में आई बात, हाँ या ना, ठीक है। ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसे जो क्या होता है बाई पार्ट नहीं किया जाता है। पर मोल, मोलर का मतलब होता है पर मोल, पर मोल का मतलब क्या होता है, रेशियो, रेशियो क्या होता है, डिवाइड होती है। तो एनर्जी दुनिया की जितनी भी एनर्जी है, मोलर अगर लग जाएगा तो वह डिवाइड नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको दिमाग पर रखना होगा, ठीक है, ठीक है। चलो और क्या है इसमें एग्जाम्पल, और क्या हम दे सकते हैं भाई, और हम क्या दे सकते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, मान लो कि हमने जो चीनी और पानी का घोल बनाया और उसको बूंद बूंद करके छोटे छोटे कप में, प्याले में अलग दे दे, तो क्या उसकी मिठास चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी। तो वही कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। मिल्क है, दूध है,
हमारे पास दूध है, दूध में हमने पानी नहीं डाला हो या डाला हो, उसी को हम 10 कप में हमने दूध को डाल दिया, तो बाई पार्ट तो हमने कर दिया, तो क्या उसकी गाढ़ापन भी कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? गाढ़ापन। अब ध्यान दो, यहां पर दुनिया में जितने भी 12 में पढ़ना है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और कंसंट्रेशन कितने तरह के होते हैं? देखो, सभी के सभी, मोलारिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी, ठीक है, ग्राम या ml, gml पर ml, उसके बाद में W/V%, वेट बाई V%, V/V% है ना, V/V%, मास बाई वॉल्यूम %, ये सारी के सारी कंसंट्रेशन है। ये जितने भी कंसंट्रेशन है बेटा, ये सब, तो कोई भी तरह का कंसंट्रेशन आए तो समझ लो कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इंटेंसिव समझ में आ गई बात है। चलो और भी शुरू कर दें क्या? चलो ठीक है, इतना काफी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है भाई? तो सिस्टम को बाई पार्ट करने के बाद उसमें चेंजिंग आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आती है, तो हम उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? तो देखो, ऑल एनर्जी, ऑल एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जी आए सभी के सभी क्या हो जाते हैं? एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1/2 mv²। इसे हम बंटवारा कर लेते हैं। तो ये क्या है? बाई पार्ट करने के बाद में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। बोलो ठीक है। अब मान लो कि हमने कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, कहीं भी अगर एनर्जी वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी, जितने जहां भी एनर्जी आ जाए समझ लेना कि वो क्या है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी। बताओ, गिब्स फ्री एनर्जी, तो एनर्जी इसमें लगा है ना, तो एनर्जी लगा है तो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब मान लो कि इंथैल्पी की बात हम करते हैं, इंथैल्पी की बात करते हैं। इंथैल्पी क्या है? तो हीट है। हीट क्या है भैया? है तो एक तरह की एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी हो जाए, गिब्स फ्री एनर्जी हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, काइनेटिक एनर्जी हो जाए, रोटेशनल एनर्जी हो जाए, लाइट एनर्जी हो जाए, साउंड एनर्जी हो जाए, सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्यों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को बाई पार्ट करने पर उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आती है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ तो हाँ, चलो इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, बट आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बहुत ही ये टफ है। जब शुरू में ही इंटरेस्ट नहीं बनेगी ना तो फिर आगे का न्यूमेरिकल बहुत भारी भारी आने वाला है, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ। अब ये देखो, रूल इसके कुछ होते हैं। रूल क्या होते हैं भैया? रूल क्या होते हैं? तो जब हम जोड़ते हैं किसी भी, अब देखो, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्या होता है? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, चाहे इंटेंसिव, एक्सटेंसिव ले लो, टू एक्सटेंसिव। अगर हम किसी भी दो, हमारे पास एक्सटेंसिव मिल गया, उसका हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? इंटेंसिव हो जाती है ना, है ना, ऑलवेज इंटेंसिव। वे हमेशा क्या हो जाती है? इंटेंसिव।
समझ में आई बात? जैसे कि मान लो क्या हम मान लेते हैं भैया, चलो मान लो कि देखो ये एक्सटेंसिव होना चाहिए, एक और एक्सटेंसिव ले लो, ये दो हमारे पास एक्सटेंसिव आ जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या निकल जाएगा? इंटेंसिव। रिजल्ट हमारा क्या निकल जाएगा? इंटेंसिव। ठीक है, ठीक है। चलो जैसे कि मान लो कि हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है? मास होता है, मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम। अब ये देखो एक्सटेंसिव में दूसरा चीज क्या है? देखो लेंथ की हम बात कर लेते हैं, चलो लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ को बाई पार्ट करने पर क्या होता है? छोटा होता जाता है ना, तो प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम को क्या हम करेंगे? मान लो कि 1 लीटर पानी है, उसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है ना, तो एक गिलास में डाल दिया गया, 10 गिलास में, 5 गिलास में, 3 गिलास में। तो वॉल्यूम जो क्या होता है वह क्या होता है? कट करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। वो लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। अब रही बात कि प्रेशर की बात हम कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। कट करोगे तो कहीं टेम्परेचर इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ टेम्परेचर एक ही जैसा होता है। तो लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? एक्सटेंसिव। तो मास भी हो गया। क्या मास की बात कर लेते हैं, तो मान लो कि 1 kg शुगर है, उसे 3 पार्ट में बाई पार्ट इसे करना है, 3 पार्ट में, तो 1000 ग्राम बाई 3 कर देंगे हम। एक पार्ट में हमारा मिल गया, तो क्या हो जाएगा? मास कम हो रहा है। तो ये सबको, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या है? एक्सटेंसिव है, और वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। अब बताओ ये दोनों का रेशियो क्या होगा? डेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिव हो गई। बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से जो हम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं भैया? कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि बोलो क्लियर है? हाँ, तो अब इस पर देखो हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि गिब्स फ्री एनर्जी की बात आती है, तो हमने क्या बताया था? इंटेंसिव हो जाता है। तो अब चलो हम कुछ कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाओगे तो बढ़ता रहेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देने हैं, क्वेश्चन कराने हैं, तो चलो आगे हम पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? ए टेम्परेचर, बी विस्कोसिटी, हाँ विस्कोसिटी, सी चलो डेंसिटी, डी ऑल। अब ये देखो इसमें से कौन है? अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम बाई पार्ट नहीं कर सकते हैं, विस्कोसिटी को भी बाई पार्ट नहीं कर सकते, डेंसिटी को भी बाई पार्ट नहीं करते। ये तीनों के तीनों, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ए में हम देते हैं टेम्परेचर, बी में हमने दे दिया मोल फ्रैक्शन, सी में हमने दे दिया डेंसिटी, और डी में हमने दिया क्या? इंटरनल एनर्जी। तो इसमें से कौन सा है? देखो
टेम्परेचर को हम बाई पार्ट नहीं कर सकते। मोल फ्रैक्शन क्या है भैया, कंसंट्रेशन का ही एक पार्ट है ना। तो ये कंसंट्रेशन में आ जाएगा, तो इसको भी बाई पार्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, डेंसिटी भी इंटेंसिव। तो इंटरनल एनर्जी, तो हमने क्या बताया, जहाँ एनर्जी लग जाए वह एक्सटर्नल जो क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बोलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं। अभी तो नीट पर ही चल रहे हैं, बट जेई और नीट की पढ़ाई दोनों सेम होती है। पहले में होता है प्रेशर, बी में हो गया हमारा पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सी में हो गया हमारा एंथैल्पी, और डी में हो गया इंटरनल एनर्जी। अब बताओ विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब इसमें क्या होगा, प्रेशर को तो हम बाई पार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हो गया इंटेंसिव। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, ठीक है। अब देखो इंटरनल एनर्जी आ गया, एंथैल्पी आ गया, तो अभी क्या है, हीट है, तो इसमें सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो कि थोड़ा देर के लिए यहाँ पर अगर पर मोल लग जाए, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी पर मोल लग जाए, तब बेटा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एनर्जी के साथ पर मोल लग जाता है, ठीक है ना। तो यह जो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा, अगर इसमें पर मोल नहीं रहेगा तो ये दोनों हो जाएगा। बोलो क्लियर है, हाँ जी, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंड इसका एक्सटेंसिव इंटेंसिव का ये लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, select the correct statement. A, extensive properties are additive in nature. B में हम कर देते हैं intensive properties are additive in nature. C में हम कर देते हैं ratio of two extensive properties ratio of two extensive properties are intensive। अब ये देखो, इसमें से राइट क्वेश्चन, इस तरह से नीट में क्वेश्चन फंस जाएंगे, आ जाएंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्या होती है, एडिटिव नेचर, क्या होता है, बाई पार्ट करने पर प्रॉपर्टी चेंज होती है ना। अब मान लो कि देखो कि जैसे मान लो कि एक जो है ये है जो है दो लॉग है हमारे पास, एक का 5 cm एक का 5 cm है। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 10 cm। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव इन नेचर नहीं होता है, बाई पार्ट करने के बाद में प्रॉपर्टी चेंज भी नहीं होती है, तो ये गलत है। और तीसरा, रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर
इंटेंसिव, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से जो क्या होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। तीसरी चीज आती है प्रोसेस। एक वर्ड आता है, मिटा दे रहे हैं इसे, प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस आता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस है क्या, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और इधर से हम इधर चल रहे हैं, यानी क्या हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो क्या होता है, गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही प्रोसेस है। एक जगह से दूसरे जगह जाना ही प्रोसेस है। अब देखो, जैसे कि मान लो कि हमने ये ले लिया x, ठीक है। चलो अब इस पर हमने क्या किया कि ये हमने ये ले लिया, फिर हमने एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसमें कुछ गैसेज है, प्रेशर हमने अप्लाई किया, प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो ये जो है यहाँ आ गया, यही जो है क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो क्या हुआ, ये था ऊपर, आ गया बीच में, नीचे, तो एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। यह क्या है, यह क्या है, इनिशियल, यह क्या है, फाइनल। एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं, तो इसको कह देंगे इनिशियल प्रोसेस, और दूसरा कहेंगे फाइनल प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। काम करने के तरीके को प्रोसेस कहते हैं। बोलो ठीक है, क्लियर है बात। तो हाँ सर, चलो ये चलिए समझ में आ गया। और प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, तो अब ये देखो प्रोसेस कितने तरह से। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको गैस से मतलब है, गैस जो है अपना वर्क कितने तरह से कर सकती है। एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा तो कितने तरह से, कितने रास्ते से होकर के जा सकती है। तो प्रोसेस, गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। चलो, और प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो है वह बहुत 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के। देखो पहला, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस जो होते हैं अनेकों तरह के होते हैं। अब ये देखो यहाँ पर एडियाबेटिक है ना, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, 1 2 3 4, और क्या हो जाता है, साइकिल प्रोसेस, साइकिल प्रोसेस। ये 5 तरह से होते। अब ये देखो कि एडियाबेटिक में बेटा क्या होता है, हीट जो होती है Q, ये 0 होता है। क्यों जो 0 होता है, कि इसमें जो Q 0 हो जाता है, क्यों कि ये देखो हमारे पास, देखो ये जो है यहाँ पर गैस भरे हुए हैं, ठीक है, गैस है। तो देखो हीट बाहर से आएगी, हीट, और दूसरा होता है वर्क। हीट और वर्क दोनों सिस्टम के पास नहीं है, हीट और वर्क दोनों सिस्टम के पास नहीं है। इसलिए नाइदर, हीट और वर्क दोनों जो है, नाइदर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इट इज कॉल्ड बाउंड्री प्रॉपर्टीज। यह यहाँ से हीट आएगा तो यहाँ से रुक जाएगा। वर्क, ये जो क्या होता है कि हीट और वर्क सिस्टम के पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, Q 0 हो जाता है। आइसोथर्मल में क्या हो जाता है, डेल टी, यहाँ पर डेल कर दो, डेल टी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में, कोरिक में, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हो जाते हैं। तो अब हम एक ग्राफ के द्वारा इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे। देखो एक हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, देखो ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एक गैस का पार्टिकल ले लिया,
अगर हम इस तरह से ऐसे किए, इसके ये पैरेलल हो गया, इसके ये पैरेलल P और V कर देते हैं। चलो पैरेलल ले लिया तो इसको कहते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक, बारिक का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, आइसोबारिक। अब यहां से हमने क्या किया कि यहां से एक नीचे कर दिया या नीचे से ऊपर गया है ना, इसको कहते हैं आइसोकोरिक, ठीक है। अब रही बात, अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक लाइन यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या हो जाएगा आइसोथर्मल, और एक हो जाएगा यहां पर हो जाएगा एडियाबेटिक। ये हमारा ग्राफ होता है। अब इसको समझ लो, आइसोथर्मल, ठीक है। चलो एक साइकिल प्रोसेस भी होते हैं। अब ये देखो यहाँ पर मान लो कि हमने एक पॉइंट ले लिया, गैस का पार्टिकल ले लिया, हमने क्या किया कि एक यहाँ कर दो और दूसरा यहाँ कर दो। इसमें से कौन आइसोथर्मल है और कौन एडियाबेटिक है? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम सीधे अपने फिंगर को क्लॉकवाइज में ऐसे रिमूव करते हैं। जो पहले पड़ा वह क्या हो जाएगा आइसोथर्मल हो गया, क्योंकि अब ग्राफ पर हम चल रहे हैं। और बाद में जो पड़ा उसको क्या कहते हैं एडियाबेटिक कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा मिटा रहे हैं और नीचे से कर रहे हैं। मान लो कि एक यहाँ पर है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो फिर अपनी फिंगर को ऐसे क्लॉकवाइज ले जाओ। यहाँ पर पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल, और इसके बाद में जाएगा तो क्या हो जाएगा एडियाबेटिक हो जाएगा, एडियाबेटिक। तो ये हमारा प्रोसेस है। चलो अब दूसरा पार्ट आता है